नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आने वाले दिनों में या 5 दिसंबर 2021 को होने वाले जो ज़मनी इंतखाब हल्का NA 133 के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ये बता दें कि हुकूमत से मुआहदा तय पा गया है और कलअदम तंजीम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक अहम मुआहदा था, जिसको अब से कुछ देर पहले हमने देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मामला जो है वो इफ़ाम व तफ़हीम से हल हो गए हैं। आने वाले दिनों में बताया यही जा रहा है कि जो इसके समरात हैं या जो मुआहदे की तफसीलात हैं वो वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। हमने इससे पहले देखा कि कई दिनों से एक एक टेंशन थी, एक तनाव की सी कैफियत थी, और इस कैफियत के अंदर जो है वो ना सिर्फ आम लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस थे, अमन व अमान का ख़तरा मौजूद था, लोगों को आमद-रफ्त में मुश्किलात थी। ये मामला जो है वो तय पा गया है, मुआहदा हो गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके मस्बत असरात पड़ेंगे। बात कर लेते हैं हम NA 133 की। अली परवेज़ जो मलिक साहब हैं उनकी, परवेज़ मलिक साहब, इनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई जिसमें ज़मनी इंतखाब के हवाले से ऐलान हुआ, और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको जमशेद इकबाल चीमा साहब को वो इसमें टिकट दिया गया। उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट थी उन्हीं की मिसेस मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहबा वो इसके अंदर मौजूद थी, और कागजात नामजदगी जमा कराने के ऊपर जो मामलात खुले उसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन अगर हम बाई इलेक्शंस की बात करें तो 2018 के आम इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक के जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें नून लीग को काफ़ी खातिर ख्वाह इसमें कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कई जो नशिस्तें हैं उसके अंदर कामयाबी मिली, लेकिन मजमूई जो वज़न है वो नून लीग के पलड़े में रहा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें हुकूमत पर, उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठाते हैं, और वो ये कहते हैं कि चूंकि अवाम में ये गैर मकबूल होते जा रहे हैं, इसकी वजह से ज़मनी इंतखाब में कामयाबियाँ इनको उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में कहती है कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता और साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं। माजी में ऐसा नहीं रहा, जिसकी हुकूमत थी ज़मनी इंतखाब भी उन्हीं के होते रही हैं। अगर हम बात करते हैं जो कागजात नामजदगी के हवाले से, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को एक सेटबैक मिला है, और अभी तक जो इलेक्शन जो कमीशन है, जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान, उनका यह कहना था कि दोनों जो तजवीज़ कुनंदगान हैं वो 2018 से ब्लॉक कोड 2591110108 के वोटर हैं और ब्लॉक कोड हल्का NA 130 की हदूद में शामिल है, और नजरसानी करदा जो इंतखाबी फहरिस्त में भी जो तजवीज़ कुनंदगान NA 30 के वोटर ही हैं। इस सब पर ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में जो है वो कैसे ये सब हो गया, क्यों इन चीज़ों का इल्म नहीं था, और इसका फ़ायदा नून लीग ने उठाया, एतराज़ उठाया, इसको पॉइंट आउट किया, और जिसके बाद जो नजरसानी की दरख्वास्त है PTI की तरफ से वो भी मुस्तरद हो गई है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर PTI के जो कैंडिडेट हैं जमशेद इकबाल चीमा, उनका यह भी कहना है कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नजरसानी भी करे और इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसके पीछे छुपने की कोशिश ना की जाए, बल्कि इंतखाब में कंटेस्ट करके जो है वो बताया जाए कि कंटेस्ट करने में कोई उम्मीदवार अगर उसमें कंटेस्ट में मुकाबला करें उसमें फिर हार होती है जीत होती है, वो बात की बात है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है उस्मान सईद बसरा साहब है, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपको उस्मान साहब, प्रोग्राम में मेरे साथ आप मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली है निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर आप मेरे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मेरे साथ ये तीनों मेहमान मौजूद हैं। निसार चीमा साहब, बीइंग द सीनियर पॉलिटिशियन, मैं आपसे ज़रा आगाज़ करना चाहता हूँ, ज़रा बता दी कोई नजरसानी करेंगे इस चीज़ के ऊपर, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही जो है, या फिर इसको छोड़ देंगे, या मामले को जो है वो कहेंगे जी कंटेस्ट कर लें सारी चीज़ों में? देखिए, गुजारिश है कि इसकी तरफ आने से पहले मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि ये तहरीक लबैक का जो मामला था, जिसने पूरे मुल्क का निज़ाम मुअत्तल बल्कि मफलूज करके रखा हुआ था कई रोज़ से, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये मुआहदा तय पा गया। लेकिन उसमें ये एक दो चीज़ें मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब मुआहदा तय पा गया, तो इसके बावजूद उसको कालदम कहना जो है वो ज़्यादती है। ये जिनके साथ अब मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिनके साथ मुआहदा तय पाया है, वो जो क्या गैर कानूनी और कालदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात होती हैं, ये कहना छोड़ दें कालदम,
ये है कि उनको काम करने दें। NA 249 का जब इलेक्शन हुआ तब भी ये कलअदम करार नहीं, दिए जा ये चुके अजीब थे। मज़काख़े सूरत हाल है। हुकूमत की गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। जिस तरह के बयानात इनके ये इस तरह के नाकपत अंदेश वज़रा देते रहे कि जी ये जो है ये मुल्क दुश्मन है, हिंदुस्तान से इनको सपोर्ट मिल रही है, ये जो है दहशत गर्द हैं। अंदाज़ा करें तो मुआहदे भी हो रहे हैं फिर। मुआहदे भी हो रहे हैं। और ये देखें सीधी बात है, आशिकाने रसूल हैं, हम शुरू से ये कह रहे हैं आशिकाने रसूल हैं। आप उनके किसी मुतालबे से, किसी उनके तर्ज अमल से, किसी हिकमत अमली से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या शक है कि वो आशिकाने रसूल हैं। कभी ये नहीं कहा। और मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूँ कि जब यह है कि बलोचिस्तान के वो बागी अनासर जिन्होंने रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जिन्होंने कौमी परचम की तौहीन की, जिन्होंने अस्करी इदारों पे, पुलिस पे, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए, हमारी अस्करी और जो सियासी क़यादत ने बालिग नज़री का, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए उनको कभी ये नहीं कहा कि मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, हिंदुस्तान के एजेंट है। नहीं, उन्होंने कहा जी कि हमारे नाराज़ बलोच भाई हैं और उनको ये है कि बात करके उनको मना के वापस कौमी धारे में लाए। चले यही होना चाहिए था। डायलॉग हो गया इस चीज के अंदर और खुशाइन बात है कि चले मामला तय पा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिन लोगों ने, और आइंदा के लिए ये सबक भी हासिल करना चाहिए कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा और नाअक्पद अंदेश मुशीर और वज़ीर हैं, इनसे आप जितना ये बचेंगे उतने ही हालात बेहतर होंगे। ये तो हालात ख़राब करने वाले जोश पर होश जो है वो गालिब आ गया, अब कह सकते हैं इस चीज को। मैं चाहूंगा सर अब ये जो NA 133 वाला मामला है, इस चीज के अंदर कोई चीजें देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं है कि इन्होंने खुद अपनी इज्जत बचाई। इनको पता था कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुस्तरद होना जो है वो शायद ज़रा बेहतर है। अवाम ने तो मुस्तरद कर ही देना है, अवाम ने तो बिलाखिर उनको रिजेक्ट करना ही है। तो चले ये है कि ये मुझे नहीं पता कि इसकी, लेकिन ये है कि ये देखें कोई कैंडिडेट जो है, ये जनाब जमशेद चीमा साहब पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या उनको नहीं पता कि प्रपोज करने वाले और सेकंड करने वाले जो है उनका ताल्लुक उसी हल्के से होना चाहिए? तो ये तो देखिए गैर संजीदगी या गैर जिम्मेदारी है, या फिर ये है कि खुद ही ये है कि ये अवाम के जो अवाम ने जो मुस्तरद करना था उससे बचना चाहते हैं, राय फरार हासिल करना उस्मान चाहते साहब हैं। से जरा पूछ लेते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। उस्मान साहब, ये वैसे ये क्या गलती हुई है? वज़ीर आला पंजाब भी बड़े बरहम है इस चीज़ के ऊपर, एजाज चौधरी साहब इस चीज़ के जिम्मेदार थे, जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, विदिन द पार्टी को ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद भाई, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि मैं चीमा साहब की जो अभी वो कलदम तहरीक लब्बैक के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई उसको रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन आपको क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं। देखिए, मसला ये है कि इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैदान के अंदर आके। देखिए, ये अजीब किस्म की लॉजिक पेश की जा रही है। कह रहे हैं जी कि PTI को लोग रिजेक्ट कर देंगे। ओ भाई देखिए, एक लंबी लिस्ट है जहाँ से आप रिजेक्ट हो के आ रहे हैं, वो तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता ना, क्यों कौन सी कोर्टों से, कौन सी नैब कोर्टों से, कहाँ से आप रिजेक्ट हुए हैं। एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अभी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, उसको आप रिजेक्शन नहीं समझते? किस तरह आपको रिजेक्ट करने पता चलेगा? आपको GB के इलेक्शन में लोगों ने रुस्वा किया है, आपको निकाल बाहर फेंका है इलेक्शन के उस इक्वेशन से, वो रिजेक्शन नहीं है। अच्छा, आपको ये रिजेक्शन अभी जो मार्का लगा नहीं, जहां पे आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। मैं तो फरीद भाई आपके सामने और पाकिस्तान के लोगों के सामने इनका कसूर है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसको अभी ये अपना कह रहे हैं कि हम क्योंकि जीत रहे हैं और इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत रहे होते हैं ना जी, हम भी इलेक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ते हैं। अब दूसरी आगे टेक्निकलिटीज़ की बात, देखिए फरीद भाई, यही वो हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हम कितनी देर से बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इमरान खान के बुक्स से निकलें और पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करें। हम जिस इलेक्शन कमीशन, जिसके सामने ये भी धरना दे के उसको मुगलजात कहते रहे हैं, हम उस इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि देखिए, आप अपने इलेक्शनरिंग सिस्टम को ठीक कीजिए। एक आदमी को इतला ही नहीं है और आप उसके वोट ले जाते हैं दूसरे हल्के के अंदर, और ये एग्जैक्टली हुआ है अभी जो आपके इलेक्शन हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। ये जो हल्के के अंदर 2018 में एजाज चौधरी साहब की भी आपने बात की, उनके हल्के में जिन लोगों ने वोट कास्ट किए इस इलेक्शन के अंदर कैंटोनमेंट के, उनके तमाम वोट ट्रांसफर हो चुके अच्छा, थे। मैं आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान साहब का, क्योंकि उनका ये मामला आ गया, उनकी बात आ गई, उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई कि दोनों तजवीज़ कुरंदगान 2018 से ब्लॉक कोड 2591110108 के वोटर हैं 2018 से। उन्होंने तो पूरा रेफरेंस भी दे दिया ना। जब ये हैं तो ये बात आपके इल्म में क्यों नहीं आई? आपकी अच्छा, पार्टी देखिए जो साहब इसके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा हैं, वो उन्होंने अपनी बात को पूरे पाकिस्तान के सामने रख दिया है। और कल एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस इजाज़ अहमद चौधरी साहब ने की, सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब ने। अब उसमें कोई इबाम नहीं कि ये लोग उसी इलाके जो आज NA 133 के अंदर मौजूद है, उसके अंदर अपनी तीसरी नस्ल के साथ रह रहे हैं। इनके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, इनकी बिलिंग वहाँ पे है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी आगे आ जाएँ।
हमारे पास एक फोरम मौजूद है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम अपने अच्छा, आप चैलेंज करेंगे जी उसको? जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, देखिए मसला क्या है, ये आपको ये बात मैं बताऊं, जमशेद इकबाल चीमा मुस्लिम लीग नून की वहां लोकल लीडरशिप के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हुए हैं। अगर ये उनसे डर ना रहे होते तो टेक्निकलिटीज के पीछे ना छुपे। देखिए ना ये किस तरह का पहलवान है कि कहता है कि मैं तैयार हूं आपको का धड़न तख्ता करने के लिए, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज के ठीक पीछे है, मैं आपसे जरा इसके ऊपर 2-3 सवालात हैं मैं वो करूंगा, लेकिन मैं जरा बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ आ जाऊं, उनको भी डिबेट में शामिल करते हैं। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तैयारी रखे हुए? NA 249 के हवाले से तो बड़ा एक अपसेट हुआ और वहां पे पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे जनाब वो आए, साथ में मंदोखेल साहब वहां से जीते। यहां पर भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपसेट करने के मूड में है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तजवीज़ के ऊपर तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हुई, तो उसके बाद से इस हुकूमत का जो हाल हुआ है और जो रसवाई इसका मुकद्दर बनी है वो आपके सामने है। तमाम ज़मनी इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई है और कराची के इंतखाबात के अंदर लोगों ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कराची और सिंध गवर्नमेंट के बारे में, लोगों ने तमाम जमातों के मुकाबले में उसे मुंतखब होकर बताया कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है। हमने वो सीट जीती जो कभी भी हमारी सीट नहीं थी रिवायती तौर पे। ये पहली बात। दूसरी बात NA 133 की है। NA 133 देखिए लाहौर का ये एरिया है और यहाँ पे ज्यादा मजदूर कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है और वो तबकात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़त रखते हैं। और इसके अलावा हम आपको बहुत से सरप्राइज देने जा रहे हैं। बहुत से बड़े वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी प्रेजेंस है, हमारी उनके साथ गुफ्तो शरीफ जारी है। मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ। मैं और राजा परवेज अशरफ साहब 2 दिन हमने, और हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल भी थे, हमने बड़ी भरपूर मुलाकात की है और विद इन फ्यू डेज आपको ये चीज समझ आ जाए, नजर आ जाएगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से हालात और जो सूरत हाल चल रही थी उसके पेश नजर इलेक्शन को पोस्टपोन करने की जो बातें की जा रही हैं, यू एग्री विद दिस थिंग? और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 19 नवंबर को खादिम रिजवी साहब की जो है वो पहली बरसी भी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है, तो इसको पोस्टपोन किया जाए, आगे ले जाया जाए। पीपल्स पार्टी इसको एग्री करती है? अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप मानेंगे इस चीज को? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर 5 को बरसी या 6 को कर लें, 4 को इलेक्शन करवा लें, ये तो कोई बात नहीं। बरसी तो एक दिन होगी, दूसरी आप उनके साथ गुफ्तो शरीफ कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, फिर क्यों घबराते हैं? देखिए बात असल में ये है कि ये हुकूमत जो है ये अभी तो नालायकों 15-20 का दिन और है ना नाअहलों उस चीज का। के लिए। जी 19 नवंबर है ना, बरसी उनकी 19 नवंबर को है। वही मैं कह रहा हूँ, आप अगर इतना लेके जाएंगे तो इसका मतलब है हुकूमत पहले से किसी प्रोग्राम के ऊपर है कि हफ्तों तक खराबी रहेगी लाहौर और पंजाब के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये नालायकों और नाहलों का टोला है। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक्सटेंशन के मामले के ऊपर एक लेटर लिखने का कहा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था आप इतने नालायक हैं, आपसे एक लेटर लिखना नहीं आता। और अब इस पॉलिटिकल पार्टी का हाल देखें कि इन्हें नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करनी आती। हमारे वार्ड के काउंसलर को भी पता होता है कि आपका जो तजवीज कुनंदा है, तायद कुनंदा है, वो हल्के का वोटर होना चाहिए। और जिस पार्टी को यही नहीं पता, यही हम कहते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग गमले में पैदा किए गए हैं। इन्हें पीछे से मदद हो तो ये हिलते हैं, जुम्बिश में आते अच्छा, हैं। यही वो चीज है जो मैं जानने की वैसे जाए। कोशिश भी कर रहा हूँ। उस्मान साहब ने ये वाली बात कही है कि दे विल चैलेंज इट इन दी हाई कोर्ट। वो जाएंगे इसको और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आता हूँ जरा इसके ऊपर, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। निसार चीमा साहब, 2013 में परवेज मलिक साहब जो हैं वो 1,20,000 से ज़्यादा वोट थे। 2018 के अंदर कोई 89,000 पे आ गए। अगर यही सूरत हाल रहती है तो ये तो डिक्लाइनिंग फैक्टर नहीं है नून लीग के लिए? देखिए वो तो खैर मुस्लिम लीग नून का जिस तरह पूरा लाहौर है, पंजाब है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। 4 दफ़ा मलिक परवेज साहब जीत चुके हैं वहाँ से, लाहौर से। लेकिन एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई उस्मान वसा साहब फरमा रहे थे और उन्होंने मेरा ख्याल ठीक ही कहा। उन्होंने कहा जी कि जमशेद चीमा साहब जो हैं वो तो ये है कि वो एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। सिर्फ जमशेद चीमा साहब नहीं,
मैं बिल्कुल ये इत्फाक करता हूँ कि सिर्फ जमशेद चीमा साहब नहीं, पूरी पीटीआई पूरी कौम के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है, सच्ची बात ये है। और पूरा ये सिर्फ डरावना ख्वाब नहीं, एक अज़ाब बन चुकी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं, वहाँ सूरत ये होगी कि माएँ अपने बच्चों को और उस्ताद अपने शागिर्दों को ये कहकर डराया करेंगे कि ठीक हो जाओ वरना पीटीआई आ जाएगी। चीमा साहब, अगर ये सूरत हाल रहती तो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर तो पीटीआई की कामयाबी ना होती। जिन्नों और जिन्नों का नाम लेकर, जिस तरह ये है कि ये जिन और दो होते हैं उनका नाम लेकर, ये है कि या चुड़ैलों का नाम लेकर लोग डराते हैं वरना वो आ जाएंगे, तो इसी तरह ये पीटीआई का नाम लेकर लोग डराया करेंगे। या जो अजाब जो मुसल्लत हो गया है या कर दिया गया है, ये सूरत पूरी कौम भुगत रही है, तो ये क्या ये है कि अजाब से कम है, सिर्फ डरावना ख्वाब नहीं है, एक अजाब है। चीमा साहब, उसका फैसला तो इलेक्शन में आवाम करेंगे ना। इलेक्शन में आवाम तो आप ज़िमनी इलेक्शन देखें ना, कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, देखें ज़िमनी इलेक्शन में कंटोनमेंट इलेक्शन आप देखें, अमूमन हाँ कंटोनमेंट भी पूरे मुल्क में देख ले, गुजरावाला पूरे मुल्क में देख ले, पूरे कौन मुल्क में जीता गुजरावाला का? नहीं कंटोनमेंट में कौन जीता? पूरे मुल्क में मजमूई तौर पे देख लें, गुजरावाला में, पूरे दोनों पंजाब गुजरावाला में, के हम। क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून नहीं जीती? नहीं, मैं कंटोनमेंट दूसरी- में हाँ, ओवरऑल विन किसकी हुई? हाँ पूछ ले, पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती है। ओ भाईजान, अच्छा, दूसरी बात जो है, ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए हैं, अमूमन ज़िमनी इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी जीतती है अमूमन, लेकिन इस दफ़ा जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 90% से ज़्यादा ये कि हम नहीं जीते। तो देख लें पंजाब में कितने हुए हैं, उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद, इनके धांधली के सारी हरकतों के बावजूद, जिस तरह ये कि ये सियालकोट में आपको पता है डस्का में यानी ये धुंध के बहाने बना के जिस तरह नताइज को धुंधलाने की कोशिश की गई, आपको पता है जो धांधली के हर हरबा इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं, लेकिन बाय इलेक्शन में अगर ये आप कह रहे हैं कि अगर नून जीत रही है तो वो तो कहते हैं कि इस चीज के अंदर वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, क्या इसके बावजूद मुझे ये बताइए कि अवाम ने इनके उन हुक्मरानों को, इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी हुक्मरानी को, इनके लीडर को मुस्तरद नहीं किया। जब ये ज़िमनी इलेक्शन में वाज़े तौर पर यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक़ में वो अपनी राय का इज़हार किया है, और आइंदा आने हमारे इलेक्शन में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सिर्फ हल्का 133 की बात नहीं है। अच्छा, आइंदा जब भी जनरल इलेक्शन होंगे पीटीआई तो किस्सा पारी ना बन जाएगी। उस्मान सही साहब, ये बिल्कुल, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन्होंने आवाम ने इनको ऐसा सबक सिखाना है कि वक्त ये है कि एक ये निशानी बरत बन के रह जाएगा। अच्छा जी, अब फरीद भाई आपको तो सवाल की जिसारत करनी नहीं चाहिए क्योंकि चीमा साहब ने खुद ही अपने ऊपर इतने सवाल उठा लिए हैं। अच्छा। मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हैं मुस्लिम लीग नून में लेकिन बिलोंग बड़े अच्छे ख़ानदान से करते हैं। दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वेरी वेल रिप्यूटेड फैमिली बट अनफॉर्चुनेटली इन मुस्लिम लीग नून। अब देखिए मसला ये है कि अगर तो मैं पढ़ाई गिरदानों पे आ जाऊँ तो मुझसे बेहतर तो गिरदाने चीमा साहब नहीं पढ़ सकते, शायद कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं सब्सटेंशियल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी डरावना ख्वाब बन जाएगा हमारे लिए आने वाला इलेक्शन। भाई आने वाला इलेक्शन क्यों चीमा साहब, अभी आप और मैं दोनों गुजरांवाला से हैं, गुजरांवाला कैंटोनमेंट के इलेक्शन लड़के आए हैं, तो बताए ना लोगों ने वोट की पर्ची की ताकत से किसको डरावना ख्वाब बना दिया पंजाब में, लेकिन कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग। देखिए सर मसला क्या, ये मीठा मीठा हक करना चाहते हैं और कड़वा तो हुई है नहीं सर, मैं बताएं पंजाब में कौन जीता? सर देखिए पिछली दफा जब 2015-16 के इलेक्शन कैंटोनमेंट में हुए थे, हमारी पाकिस्तान पूरे में पंजाब के अंदर एक कैंटोनमेंट में हम हुकूमत बना पाए। मैं अभी की बात आज पाकिस्तान पूरे की बात करेंगे हम। चले पंजाब की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल बात कर लेते हैं, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। ये अपने अंदर एक जबरदस्त चीज है। पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान से लीड कर रही है। पंजाब के अंदर इनका बेस कैंप है जहां से इनको ज्यादा सीटें मिली हैं और पीपल्स पार्टी में सिमट गई है सिंध की हद तक, जिनको सिर्फ कराची से सीटें मिली। ये अपने अंदर एक रिजल्ट बोल रहा है ना कि कौन मरकज की पार्टी है और कौन अब रीजनल पार्टीज बन गई हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा सा अजराए तफन्नुन भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, ऐसा हो जाएगा माएँ बच्चे डराया करेंगी। अच्छा, एक जिन पाकिस्तान से कानून से डर के भागा हुआ है, एक जिन फरीद भाई पाकिस्तान में कानून और अदालतों से डर के भागा हुआ है, बीमारी के नाम पे जिन इलाज तो आप अपने जिन से कहना कि उनको पकड़ के ले आए। सर सुनिए फरीद भाई, सुनिए पाकिस्तान की क्यों नहीं लाते आप उनको? एक सुनिए सर, ये मैं इनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून की एक स्थिति माएँ अपने बच्चों से रोज कहती हैं भागा हुआ जिन आ जाएगा, लेकिन वो जिन आ ही नहीं रहा। ना वो जिन कहीं इलाज करवा रहा है, ना किसी हॉस्पिटल जा रहा है। हार्ले स्ट्रीट सेंटर के अंदर एक बालों के सेंटर के अलावा कहीं नहीं वो जा रहा। उस जिन को वापस लेके आए ताकि आपके सारे जिन निकाले हम यहाँ पे ऑन ग्राउंड। अब दूसरी बात यह है कि देखें, अभी हमारे भाई पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नालायक। नालायकी ये है आमिर साहब
कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए और एक जमात अपने रीजनल सदर के साथ मिलकर मुशावरत कर रही है। सबसे बड़ी नालायकी ये है उस जमात के लिए कि चलो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट डिस्कस हो रहा है, मैदान में आ गया, मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट डिस्कस हो रहा है, आपका कैंडिडेट अभी थैले से बाहर नहीं आया। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो इलेक्शन में जनाब ने वोट लिए थे उससे 450 वोट इस इलेक्शन में अगर आप बंदा खड़ा कर पाए, जो मुझे पता खड़ा नहीं कर पाएंगे, अच्छा। और अभी आप इत्तेहाद कर लेंगे इनसे सो कॉल्ड, अगर खड़ा किया इनसे NA249 कराची में आप देख लें, मदो खेल साहब की विन को आप भूल नहीं सकते। हम इंशाल्लाह ताला वो सारा प्रोसेस जो मंदो खेल की जीत के पीछे इन्वॉल्व है उसी को ठीक करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्शनिंग सिस्टम में ईवीएम मशीन लेके आ रहे हैं, जो दरअसल इनके लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। लेकिन एक बात फरीद भाई आपको चाहिए कि प्रोग्राम में जरा आमिर भाई से पूछें कि नालायकी तो ये है नहीं है कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, आपको कैंडिडेट को नहीं है और आप कह रहे हैं अभी हम मुशावरत कर रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मुझे अगर मौका दें जी रिस्पॉन्ड मौका कीजिए। इनकी देखें, इनकी लाइल्मी और गफलत तो इंतखाब तक पहुंची हुई है। अच्छा, हमारा कैंडिडेट ना सिर्फ मौजूद है, मैंने आपको बताया जी असलम गिल साहब हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके पेपर फाइल हो चुके हैं, वो इस वक्त भी मैंने आपको बताया कि हम लोग जाके हमारी कैंपेन शुरू है, हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मिल चुके हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से मिल चुके हैं और लोगों में एक भरपूर तरीके से हमारी कैंपेन जारी है। हमने कोई बनी गाला के अंदर तो कैंपेन नहीं ना दिखानी, जिन्होंने वो कार्रवाइयां दिखाई उन्हें तो फॉर्म फिल नहीं करना आता कि फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो इन्हें कोई जोम हो गया है कि नहीं, लेकिन मुझे बैरिस्टर साहब एक बात बताइएगा, चौधरी असलम गिल साहब आपके जो उम्मीदवार हैं 5585 वोट थे 2018 के अंदर जी, इस वक्त आप वो जो चौथे नंबर पे थे, आपने उसी उम्मीदवार को यानी दोबारा खड़ा कर दिया। नीचे और भी था। मेरी बात सुन लें जी, मैं किसी की बात में नहीं बोलता, मैं उम्मीद करता हूँ बात करने देंगे। पहली बात ये है कि वो हमारे कैंडिडेट हैं, वहां पे वो 3 साल से काम कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि हम हमेशा से, आप एक ये 2018 के जरा इलेक्शन को निकालें, पंजाब के अंदर इससे पहले भी इलेक्शन होते थे जब इमरान खान की जमानतें जब्त होती थी, 250, 300, 400, 500 वो तो है बैरिस्टर साहब, वो मेरी तो बात सुन लें, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए मैं एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ, बस रेफरेंस मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि 2018 का जो निजाम था, जो आरटीएस का इलेक्शन था, शुजा पाशा के बनाए हुए पपेट्स के जरिए जो काम हुआ उसे आप पीछे ले जाएं। अब वो टीम नहीं रही और ये काम नहीं होगा। उसके बाद ही तो ज़िमनी इंतखाबात में हमने शिकस्त दी है। हमने 249 में क्या किया था पहले जी, 2018 में हम जीते हैं ना, उसके बाद हमने पंजाब के अंदर हर जगह पे हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो यही वो चीज है जिसके ऊपर ईवीएम्स के ऊपर, जब ईवीएम्स पे बात होती है तो आप इस पॉइंट के ऊपर आते नहीं है। अगर यही वो चीजें हैं जो दुरुस्तगी के ऊपर है, जब गवर्नमेंट ईवीएम की बात करती है तो ना आप आते ना दीगर जमातें आती हैं उसके ऊपर। देखिए गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और ये गवर्नमेंट जिस तरह फ्रॉड करना चाहती है, आरटीएस सिस्टम जिस तरह बिठाया गया था, हम नया ये शैतानी कोई निजाम लाएं कि ईवीएम इनकी मर्जी की हो, ये चलाएं और ऑपरेट करें, ये हम सब समझते हैं। हम सारा ठीक है। अच्छा आमिर भाई, सिर्फ मुझे छोटा सा सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि वजीराबाद और सियालकोट के बाई इलेक्शन के अंदर आपके कैंडिडेट का नाम क्या था? जी हमने दोनों में सपोर्ट किया था। किसको? लो तो आप नेशनल पार्टी नहीं है? आप नेशनल पार्टी नहीं है? ये सवाल जो आप नेशनल पार्टी नहीं है? बसरा साहब इतना भी ना हो जाए ओवर क्लेवर भाई। इसमें ओवर क्लेवर क्या है? जहां आप पकड़े जाए ओवर क्लेवर है। इलेक्शन बसरा साहब ये वहां कहते हैं इलेक्शन अलायंस होता नहीं, भाई मैं कह रहा हूं यहां भी अलायंस कर लें इनसे। इलेक्शन अलायंस होता है ना, आपका भी खाफ लीग के साथ अलायंस होता है। नहीं हमारे नहीं सर, इलेक्शन लड़ा है। नहीं अलायंस तो होते हैं, अलायंस तो होते हैं आपके। हमारी वैसे हमारी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो एक कौमी जमात है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 133 में भी वो जो है इंशाल्लाह मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट करेंगे। ये देखें और 20-25 वोट लेके खुद जाहिर करेंगे। ब्रेक ले लेता हूं जरा, ब्रेक के बाद आ जाते हैं, सर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बस आमिर हसन साहब, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क सर के इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें अलायंसेस बनते भी हैं, चीज़ें सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो आपकी जमात
अब क्या स्ट्रैटेजी अपना के रखी हुई है, क्योंकि पंजाब के हवाले से उतनी सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन आपकी नहीं है? देखें, पंजाब हमेशा से पीपल्स पार्टी का बेस कैंप रहा है। ये जो बना के एस्टेब्लिशमेंट की जमातें आई, हमने वो किंग्स पार्टी भी देखी थी, उसकी हुकूमत भी देखी थी, आज वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये भी एक ये वक्ती पार्टी है। आपको पंजाब में पीपल्स पार्टी देखें, पंजाब के अवाम के साथ जो किया गया है, एक बुजदार जैसा हुक्मरान यहाँ पे बिठा के, और पाकिस्तान के अंदर न्याजी राज ने जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का तूफान मचाया है। चीफ मिनिस्टर किसी दूसरी जमात से तो पूछ के नहीं लगाया जाएगा ना। जो हाँ, रूलिंग लगाए, पार्टी होगी वो लेकिन अपना चीफ मिनिस्टर लगाएगा। अच्छी सर, बात है। इन्हें सर आपका मुबारक चीफ हो। मिनिस्टर सिंध के अंदर है, मुराद अली शाह साहब है। सर कोई एतराज करता है? आपकी मर्जी है, आप जिसको लगाएं। जी, मुराद अली शाह का, जो इनको सूट मुराद करता है। अली शाह का और बुजदार साहब का कंपैरिजन नहीं नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, करें कंपैरिजन। नहीं है। मेरे को आप इतना बना लेते हैं मुनाजरा, मुझे भी मौका दें अपना मौक़िफ़ रखने का। आपसे तो मैं गुजारिश करता हूं। पहली बात है कि अगर आप मुराद अली शाह में और बुजदार जैसे कोगू कोड़े में कोई फर्क नहीं कर सकते, तो फिर आपको मुबारक हो। जारी बात है, बुजदार कौन सा कंबाइन अकाउंट चला रहा है भाईजान अयान अली के साथ? कॉम्पिटेंट, मेरी बात सुने जी। वो चीफ मिनिस्टर हमने कैंपेन से पहले सिंध के अवाम के सामने पेश किया था और लोगों ने उसे वोट दी है। ये तो पता नहीं किस कुरानंदाजी में, किस पिंक जादू से निकल आया। ओमनी ग्रुप से निकला, ओमनी ग्रुप से कंबाइन अकाउंट से निकला था। हम नहीं जानते। हम समझते हैं कि पंजाब के लोग पीटीआई से तंग आ चुके हैं, इसलिए आप और कैंडिडेट नहीं मिल रहे। एस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड निजाम को दफन करेंगे और इसका नुक्ता आगाज है 133 बनेगा। चले मैं आपकी बात से, बसर साहब वो कह रहे हैं तंग आ गए। सर देखिए, एक बात यहाँ गुफ्तगू करके तो हम ये तो नहीं कर सकते झूठ को सच बना लें। पाकिस्तान के लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, जिसके नतीजे में इनकी सिंध में हुकूमत बनी। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, कड़वा कड़वा थू करते हैं, मीठा मीठा हप करते हैं, भाईजान आप देखें ना बोल रहे हैं। आप तो कह रहे मैं बोलता नहीं हूँ, आप तो कह रहे मैं बोलता ही नहीं दरमियान में, आप तो कह रहे मैं बोलता ही नहीं हूँ। उसी इलेक्शन की वजह से चीमा साहब एमएनए बने गुजरांवाला से, वो साफ है। उसी इलेक्शन में शहबाज शरीफ इलेक्ट हुआ, वो साफ है। उसी इलेक्शन में जहां हमने आपको और इनको धूल चटाई, वो साफ नहीं है। और भाईजान सारा मुल्क जानता है कि पंजाब में आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, केपी में आपकी प्रेजेंस नहीं है, जीपी में आपकी प्रेजेंस नहीं है, कश्मीर में आपकी प्रेजेंस नहीं है। एक सिर्फ छोटा सा चंक है, बदीन से लेके तो छात्रों के दरमियान, वहां पे आपकी एक प्रेजेंस है। अब उससे अगली बात यह है कि इलेक्शन आ गया है, बाई इलेक्शन, पीपल्स पार्टी को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। बसर साहब मुझे एक पॉइंट पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आपकी तो छुट्टी हो गई। चले सर, मैं एक पॉइंट पे जवाब। सर आपके कैंडिडेट क्या, आप कह रहे कोर्ट जाएंगे, अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या दूसरा कोई कैंडिडेट है आपके पास? सर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी कैंडिडेट को हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, मेरे अल्लाह ने चाहा मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिलेगा। उसके मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि मैं थोड़ा जा क्योंकि जानता हूं ना कानून को, क्योंकि मैं लॉयर भी हूं और इस प्रैक्टिस को भी जानता हूं, उनको रिलीफ मिल जाएगा। मसला अब ये है, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, बैरिस्टर आमर साहब को और मुझे और चीमा साहब पैनल को आपने इलेक्शन के बाद बुलाना है, ताकि पता चल सके पीपल्स पार्टी एक्चुअली खड़ी कहां है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसको रसवाई का पता। ये डन हो गया, डन हो गया ये। चीमा साहब जी बिल्कुल, ये मैं इनका चैलेंज कबूल करता हूँ। ठीक हो गया। और अगर ये है कि ये इलेक्शन अगर ये हार जाएं, ठीक है, हल्का 133 का, तो आप सजा भी तजवीज़ करें। सजा फिर ये है कि ये अपनी पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नून में आ जाएं। और अगर वाइस वर्सा हो गया, जहन्नुम रसीद कर रहे हैं, अगर वाइस वर्सा मुझे जहन्नुम रसीद कर रहे हैं, इतनी बड़ी सजा सर। नहीं, अगर ये वाइस वर्सा हो गया, अगर देखें अगर वाइस वर्सा हो जाए तो नवाज शरीफ वापस लेके आएंगे। सर आप कराची में NA-249 में मिफ्ता साहब की जीत के लिए पुरुमीद थे। पहले उनसे पूछे कि मानते हैं ये शर्त? नहीं, आपके लिए पहले जब पूछे थे सर, मैं ये मानता हूं, अगर मुस्लिम लीग नून जीत गई, सच्ची मतलब सुने, मैं मान गया हूं, अगर मुस्लिम लीग नून जीती तो मैं बिल्कुल कहूंगा जी मुस्लिम लीग नून का लाहौर गढ़ है। अगर हारी ये नवाज शरीफ को वापस बुलाएंगे, बुलाएंगे, कोशिश करेंगे, वो शराइत ना रखे, कोशिश करेंगे जो इम्प्लीमेंट ना हो सके सर। मुस्लिम नहीं, मियां नवाज शरीफ तो वैसे भी आना है। कब? क़यामत से पहले, तो बड़ी अच्छी बात, क़यामत से पहले डेट बताएं। बिल्कुल, कोई महीना, कोई साल, आपकी तवक्को कोई साल, आपकी तवक्को आपके हिसाब हमारी तवक्को है कि इलेक्शन से मुस्लिम लीग पहले आ जाना है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ये सब लोग आपके असाब पे सवार है, हमें पता है। और वो आएंगे। और दूसरी बात जो है, देखें गुजारिश है, नहीं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी आएंगे।
इलेक्शन से बहुत पहले आएंगे। 3 महीने दूसरी पहले। बात जो देखिए, है, इसका मतलब बीमार नहीं है दूसरी बात फरीद जो है, भाई, इसका देखें, मतलब बीमार नहीं है नवाज नहीं, शरीफ। अच्छा, गॉट दिस पॉइंट नहीं, नाउ, पहले इनको इलेक्शन से पहले आएंगे। चले सर, मैं लास्ट वर्ड इनको चीमा साहब पहले चले टाइम- लें। नहीं, अच्छा इनको सर, पहले आप टाइम- अपना पॉइंट ले लें। ये तो बड़ी गलत बात है। दीजिए, दीजिए। देखो ये हर जगह कंटेनर समझ लेते हैं। अच्छा सर, चले आप बड़ी अपना गलत- कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें बड़ी सर। ज्यादती है। देखें, गुजारिश ये है, देखें कि पार्लिमानी रवायात का ये ख्याल रखें, ना वो ख्याल ठीक होता है, ना कोई और कोई कदरों का ख्याल होता है। झूठे इल्ज़ाम, झूठे दावे, और ये है कि गालम गलोच, साहब के नाम पे इंतकाम, ये महंगाई, बेरोजगारी, बदतरीन गवर्नेंस कि इसके अलावा इन्हें कौम को क्या यानी यू दिया आर है? आइंग ऑन कौम को क्या? 133 आप कह रहे हैं कि यू विल नहीं, वो तो और उसके आगे- वन साइड इलेक्शन है, One sided रेफरेंडम होगा। ठीक होगा। कौम ने ये कि इनको मुस्तरद नहीं करना, तो और क्या करना है? राइट सर, जो मैं इन्होंने आपको- कौम के साथ जुल्म किया ठीक है है, सर, कौम बहुत इनको क्या शुक्रिया करेगी? सर। साद चीमा साहब थैंक यू सो मच, उस्मान सईद वरसा साहब थैंक यू सो मच, बैरिस्टर आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर यकीनन इलेक्शन जो डे होगा वही सबसे बड़ा फैसला कुन और फैसला साज दिन होगा कि कौन उसमें जीतेगा। वक्त बता देगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।